बिलासपुर में सुपारी किलिंग में सिंडिकेट के अवैध हथियार के तार रायगढ़ से जुड़ने के बाद से रायगढ़ पुलिस अवैध हथियारों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ धरपकड़ तेज कर चुकी है। इसी कड़ी में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह के एक और आरोपी को एक खरीदार के साथ रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से एक एयरगन, एक कट्टा, 3 नग जिंदा राउंड और 7 नग एयरगन का छर्रा बरामद किया है। पिछले माह रायगढ़ से देशी पिस्टल के साथ आरोपी के गिरफ्तारी के बाद में अवैध हथियार को गंभीरता से लेते हुए अब हथियार के मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए रायगढ़ पुलिस लगी हुई थी और पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एजाज अंसारी झारखंड निवासी द्वारा कविश्वर झारखंड निवासी से अवैध हथियार खरीदने की जानकारी मिली, जिसके बाद में रायगढ़ पुलिस ने छापेमारी करते हुए गढ़वा जिले से आरोपी कविश्वर को हिरासत में लिया और पूछताछ में कविश्वर ने आरोपी एजाज अंसारी को हथियार बेचना कबूल किया और जल्द से जल्द आमिर बनने के लालच में यहां पर उसने अवैध हथियार बेचने का काम शुरू करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा अलग अलग लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से डीलिंग कर हथियार बेचा करता था और इसी दरमियानी आरोपी कविश्वर से पूछताछ में सूरजपुर के बलिंदर राजवाड़े को 1 कट्टा और 3 राउंड बेचे जाने की जानकारी भी पुलिस को दी। साथ ही कविश्वर के पास से छिपा कर रखे हुए एक एयरगन, 7 छर्रे बरामद किए गए हैं। वहीं रायगढ़ पुलिस ने सूरजपुर के पिस्टल खरीदार बलिंदर राजवाड़े को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर बताया कि वह ठेकेदारी का काम करता है और आरोपियों के लेन देन को लेकर आना जाना किया करता है। इस कारण स्वयं की सुरक्षा के लिए आरोपी एजाज अंसारी के माध्यम से कविश्वर से 1 नग कट्टा और 3 राउंड खरीदा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास 1 नग कट्टा और 3 राउंड गोली बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंतर्राज्यीय अवैध हथियार के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, गिरफ्तारी किस तरह से की गई है सर? जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले महीने ही हमारी रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो कि कट्टा और आर्म्स बेचने वाले लोगों को, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हमारे आदरणीय एसएसपी श्री अभिषेक मीणा सर और एडिशनल एसपी श्री संजय सर, इनका क्लियर डायरेक्शंस था सभी जूनियर ऑफिसर्स को कि ये इतना सीरियस क्राइम है जो आर्म्स से रिलेटेड है। तो हम लगातार इसका फॉलोअप भी लेते रहे कि कहाँ से हथियार खरीदा गया था और किन्हीं को बेचा तो नहीं गया है कि और कहीं क्राइम तो इसका रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसी तारतम्य में लगातार हमारी सर के डायरेक्शन में, क्लियर डायरेक्शन में मेरे द्वारा, मेरे जूनियर श्री कमल पटेल जी के द्वारा, कंप्लीट जूट मिल की टीम और अपनी साइबर के द्वारा लगातार ये फॉलोअप हमारे द्वारा लिया जा रहा था। इस तारतम्य में हमें ये जानकारी हुई कि जैसा कि हमने प्रीवियसली हमारे राजू से जो है पूछताछ हमने की थी और इससे हमें पता चला कि कविश्वर उर्फ केवी उर्फ कवि भैया उर्फ कबीर मेहता, इस नाम से एक व्यक्ति है जो कि पलामू झारखंड का रहने वाला है और जो हथियारों की सप्लाई का काम करता है। तो कंटिन्यूस लेवल पे हमारी टीम जो है बहुत बार दबिश देकर उसे गिरफ्तार करने का प्रयास जो है किया जा रहा था, लेकिन वो चकमा देकर, चूंकि उसे ये पता चल गया था कि आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं रायगढ़ में, जिनसे वो कनेक्शन में था और जिन्हें वो आर्म सप्लाई किया करता था, तो इसीलिए वो अपनी पहचान भी छुपाने का प्रयास कर रहा था और वहाँ की लोकल पुलिस से भी और हमसे भी बचने का लगातार प्रयास कर रहा था। जी, जो हत्याकांड से पिछली बार जैसा आप लोगों को बताया गया था उससे जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें 3 आरोपियों को हमने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों को कहाँ गिरफ्तार किया गया? हाँ, तो अब मैं इसी तारतम्य में आगे बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्य आरोपी था ये पलामू झारखंड का रहने वाला था। तो बड़े टैक्ट से जो है हमारी साइबर की टीम ने, जो अभी इसे गिरफ्तार करने पिछली बार जो गई हुई थी, तो इन्होंने बड़े टैक्टफुली उसको अपने झांसे में लाकर जो है हमने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और इससे हमें और भी बात पता चली कि ये जो है जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ये पूर्व से ही जो है ट्रेडिशनली ये काम जो ये किया करता था और ऑल ओवर इंडिया में इसने बहुत जगह जो है आर्म्स की जो है ऐसा जो उसने बेचा है। और इसी प्रकार हमारे जो पूर्व के आरोपी थे वो भी जो है इनसे खरीदे थे, जो हमने पिछली बार जब्त किया था। और अभी हमें ये पता चला कि एक बलिंदर राजवाड़े नाम का भी व्यक्ति था, तो ये भी आरोपी है जिसने हमें पता चला कि सूरजपुर में कुछ कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता है। तो उसने बताया कि उसने अपनी पर्सनल सेफ्टी और यूज़ के लिए इलीगल तरीके से, लेकिन इससे जो है कविश्वर से जो है इसने खरीदा था और पता चलते ही आदरणीय एसएसपी सर को टीम के द्वारा इन्फॉर्म। विशेष संवाददाता कमलेश पटेल की रिपोर्ट।